Hello students, my name is Jagdish Shukla and this is our 8th lecture of similarity, and in this lecture we will see some properties of similarity, how to prove triangles similar and related properties. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक सिमिलैरिटी से। तो सिमिलैरिटी जो वर्ड है वो आपका सिमिलर वर्ड से आया। कौन से वर्ड से आया? सिमिलर। अभी हम एक्चुअली मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सिमिलर मीन्स क्या? जो एक जैसा दिखता है बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक बड़ी बॉटल है पानी की और एक छोटी बॉटल है एक ही कंपनी की, तो वो दोनों सिमिलर है, मतलब एक जैसी दिखती है बट एक तो बहुत बड़ी है और एक छोटी है। आप अगर 2 लीटर की बॉटल देखोगे, एक 250 या 500 ml की बॉटल देखोगे, तो दोनों एक जैसी दिखती है। उनका शेप क्या होता है? सेम है, बट उनकी साइज़ क्या है? अलग अलग होती है। तो सिमिलर फिगर कौन से होते हैं? जिनका जो शेप होता है ना वो सेम होता है, बट साइज़ क्या होती है इनकी? साइज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है। मतलब एक बड़ी हो सकती है, एक छोटी हो सकती है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि एक कंट्री है और एक उसका छोटा सा मैप है। तो कंट्री एक्चुअली तो कितनी बड़ी है, उसका जो साइज़ कंट्री का बहुत बिगर है, लार्ज है, बट उसका मैप हमारे हाथ में आ सकता है, हमारी नोटबुक में आ सकता है। वर्ल्ड मैप जैसा कि हो गया। एक्चुअली वर्ल्ड कितना बड़ा है लेकिन मैप हम हमारे घर में लगा सकते हैं। तो उनकी साइज़ क्या है? डिफरेंट है दोनों की। बट जो वर्ल्ड मैप या कंट्री है उसके जैसा ही सेम शेप का हमने एक नक्शा मैप बना दिया, तो इनकी क्या शेप क्या है? सेम होता है। तो हम ये सिमिलरिटी टॉपिक में है, ये हम किसी कंट्री के ऊपर या बॉटल के ऊपर नहीं पढ़ने वाले, ये हम किसके ऊपर पढ़ने वाले? ट्राइंगल के ऊपर। तो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स कब होंगे? हमने लास्ट ईयर सिमिलरिटी के ऊपर थोड़ा सा एक इंट्रो लिया था और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर डिटेल में पढ़ा था। अभी सिमिलरिटी को हमें डिटेल में पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल कब होंगे? जब दोनों ट्रायंगल कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। उनका शेप कैसा है? सेम है, बट उनकी साइज़ कैसी है? अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है। पहली, इनके जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किसके एंगल्स? सिमिलर ट्रायंगल के। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है? इक्वल होते हैं या सेम, इक्वल होते हैं या सेम होते हैं। सेकंड क्या है? इनकी जो साइड्स होती है ना आर इन प्रपोर्शन होती है। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? सेम रेशियो होता है उनका। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये 2 चीज़ें हैं तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है आपका ABC। एक ट्रायंगल है आपका ABC। एक दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब ये दोनों दिख रहे एक जैसे, बट एक छोटा है और एक बड़ा बनाया मैंने। सपोज़ ये 2 है आपका, ये 3 है और ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 10 है। सपोज़ मैंने साइड्स को अज्यूम कर लिया। सपोज़ ये आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 है। सपोज़ ये है 70 डिग्री और ये भी आपका 70 डिग्री है। तो अभी थर्ड एंगल तो हम वैसे भी ढूंढ सकते हैं। इन दोनों को प्लस कर दो और 180 से माइनस कर दो, तो ये आपका 50 डिग्री हो गया और ये भी 50 डिग्री हो गया। तो टोटल आप देख सकते हो 7 + 5 12 + 6 18 180 हो रहा है दोनों ट्रायंगल का। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो पहले क्या बोला? सब एंगल्स क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे एंगल A कितना है? 70। एंगल P कितना है? 70। दोनों सेम है, ओके। एंगल B 60 सेम, एंगल Q 60।
बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, एंड एंगल सी इज़ 50 एंड अगेन एंगल आर इज़ 50। तो इसके तीनों एंगल के इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, एंगल सेम होना चाहिए। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये सब हो गया। अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ये साइड लेते हैं ए बी के सामने यहाँ पे क्या पी क्यू, ए बी का वैल्यू कितना है 2 एंड 4, 2/4 सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 सा एंड 2 2 सा 1/2 आ रहा है। ओके, सेकंड चेक करते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। आपका बी सी है 3/6 और क्यू आर आपका 6 है, तो 3 1 सा एंड 3 2 सा। थर्ड वन चेक करते हैं, ए सी एंड पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी आपका है 5 और पी आर है 10, तो 5 1 सा एंड 5 2 सा। तीनों का आंसर सेम आ रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो इससे ये सेकंड प्रॉपर्टी भी मिल गई अपने को। तीनों साइड प्रोपोर्शन में, मतलब तीनों साइड का रेशियो क्या सेम आ रहा है ना, हाफ हाफ हाफ, कुछ भी आ सकता है बट ये अपने मेरे एग्जांपल में हाफ आ रहा है। तो तीनों में हाफ आ रहा है तो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनका तीनों का साइड्स क्या है, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स इक्वल रेशियो है ना, इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो इक्वल टू इक्वल रेशियो, थर्ड वन का रेशियो। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब तीनों एंगल्स क्या इक्वल है, ये तीनों एंगल्स इक्वल है और तीनों साइड्स क्या है, प्रपोर्शन में है। तो ट्राइंगल्स सिमिलर कब हो गए, जब उनके तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और तीनों साइड्स क्या होगी, सिमिलर होगी, सॉरी प्रपोर्शन में होगी। तो तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंड तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रपोर्शन में होनी चाहिए। टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3 + 3 देखेंगे तो 6 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। बट कुछ ऐसे, मतलब सबको लेने की जरूरत नहीं है हमने, हम कुछ एंगल्स और कुछ साइड्स का एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तीन का एक कॉम्बिनेशन लेके हम चेक कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। यहाँ पे जैसे कि 3 एंगल्स लेना पड़ता है ना, अपने को 3 साइड्स लेनी पड़ती है, तो इन 3 + 3 6 प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है ना सिमिलर प्रूव करने के लिए। बट इन 6 में से कुछ 3 का कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसको लेके हम चेक कर सकते हैं कि दोनों सिमिलर है कि नहीं है। मतलब अपने को सब प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, खाली ये 3 चेक कर रहेंगे ना तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में होता था टेस्ट, 5 टेस्ट होते थे वहाँ पे SAS, जैसे कि वैसे इसमें भी कुछ टेस्ट है, तो उस टेस्ट से पता कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है विदाउट चेकिंग ऑल दीज 6 प्रॉपर्टीज। 6 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसमें से 3 का कॉम्बिनेशन है जो स्पेसिफिक है, वही कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें अप्लाई करके देख सकते हो। अगर वो फिट बैठ गया मतलब वो उस प्रॉपर्टी से क्या होंगे, सिमिलर। तो चलिए वो देखते हैं कॉम्बिनेशंस। तो इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी या टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी के टेस्ट कौन कौन से हैं, टोटल 3 टेस्ट है। फर्स्ट है आपका AA और AAA टेस्ट, सेकेंड है SAS टेस्ट, नहीं तो मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता थोड़ा। एक आपका SSS टेस्ट होता है,
एक डबल ए और ट्रिपल ए टेस्ट और एक SAS टेस्ट, 3 ही टेस्ट है इसमें। कॉन्ग्रुएंसी में ज़्यादा टेस्ट है, इसमें 3 ही टेस्ट है। मतलब S का मतलब होता है साइड, S का मतलब क्या होता है साइड, और A का मतलब होता है एंगल। S मीन्स साइड और A मतलब एंगल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर तीनों साइड्स क्या है प्रपोर्शन में है, साइड्स क्या होनी चाहिए प्रपोर्शन में, अगर तीनों साइड्स क्या प्रपोर्शन में है तो ट्रायंगल्स क्या होंगे सिमिलर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है। सेकंड क्या बोलती है, अगर दो एंगल या तीनों एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल्स दोनों क्या होंगे सिमिलर। थर्ड क्या बोलती है, दो साइड्स प्रपोर्शन में है और उनके बीच का एंगल एक आया बीच में है ना, तो एंगल बीच में होना चाहिए, तो उनके बीच का एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, साइड ऑलवेज प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। इसमें एस कहीं भी है, एस क्या होना चाहिए आपका प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एस क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और एंगल क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। जब भी मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ और साइड की बात करूँ तो आपके दिमाग में यही वर्ड आना चाहिए, साइड्स को क्या बताना है अपने को प्रोपोर्शन में बताना है, मतलब अपॉन में इक्वल का साइन आना चाहिए, रेशियो इक्वल बताना है, और एंगल में क्या बताना है अपने को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो ये तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम ट्रायंगल्स को क्या बता सकते हैं कॉन्ग्रुएंट सिमिलर बता सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है सब इसी के ऊपर बेस्ड है, और इवन सर्कल टॉपिक के भी बहुत सारे एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला मैं लेता हूँ ट्रिपल एस टेस्ट। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट है आपका SSS टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होगा, ऑल 3 साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ऑल दी 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल are in proportion to other triangle। मतलब हमने 2 एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे मैंने 3 साइड्स लिखा था और रेशियो लिखा था, वही उसी की बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। सपोज एक आपका ट्रायंगल है, TMP, और एक दूसरा ट्रायंगल है BTO है। ठीक है, कुछ भी नाम ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब ये अपने को कौन सा टेस्ट सीखना है, ट्रिपल एस। तो अभी साइड्स को मुझे प्रोपोर्शन में बताना है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, यहाँ पे 9 ले लिया, 3 का 3 सा 9, ये 4 और ये 12 ले लिया, ये 8 ले लिया और ये 24 ले लिया। ये आपका इधर B है, इधर ही लिख देता हूँ मैं B। तो अभी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, कौन से टेस्ट से ट्रिपल एस। तो अपने को साइड्स क्या होनी चाहिए प्रपोर्शन में होनी चाहिए, चेक करते हैं। तो पहला ये TM अपॉन BT। अब ये साइड जरूरी नहीं यहीं पे होगी, ये साइड कहीं भी हो सकती है, तो आपको चेक करना है। यहाँ पे तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया स्टार्टिंग में समझने के लिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज ट्रायंगल कैसे भी घुमा फिरा के देगा तो आपको चेक करना है कि ये किसके रेशियो में आता है। TM अपॉन BT, तो TM आपका कितना है 3 है और BT कितना है 9 है, तो 3 1 जा एंड 3 3 जा 9, कैंसिल कर दिया हमने। MP सेकंड लेते हैं, MP और TO।
MP कितना आपका 4 एंड TO 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट है TP एंड BO। TP आपका कितना 8 है एंड BO 24, 8 1 ज़ा एंड 8 3 ज़ा 24। अभी इसका तीनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। TM अपॉन BT इक्वल्स टू MP अपॉन TO इक्वल्स टू TP अपॉन BO। तो ये कौन से टेस्ट से हो गया? ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तीनों साइड्स क्या है? प्रपोर्शन में है। तो ये ट्रायंगल ट्रिपल एस टेस्ट से क्या हो गया? सिमिलर। अब इसको लिखना कैसे देखो, यहाँ पे हम जिस वे में जाते हैं ना उसी वे में जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ TMP, क्या लिख रहा हूँ मैं? ट्रायंगल TMP। सिमिलर का साइन होता है ऐसा एस जैसा, सिमिलर टू। अभी यहाँ पे मैं ऐसे आया 3 4 से फिर 8, जैसे कि देखो यहाँ पे 3 4 से 8 आया था ना, तो वहाँ पे 9 12 और 24 से जाना है। तो यहाँ पे 9 12 और 24, तो BTO, BTO। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, इसको N कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा। ये BN हो जाएगा फिर आपका TM अपॉन BN और MP अपॉन ये NO हो जाएगा और ये TP अपॉन BO। फिर यहाँ पे TM अपॉन BN और MP अपॉन NO और ये तो सेम ही है, तो TMP BNO। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कौन से टेस्ट से? ट्रिपल एस सिमिलरिटी टेस्ट। तो कुछ बच्चों को डाउट आता है इसमें कि सर TMP की जगह हम कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या? MTP लिख सकते हैं क्या, या MPT लिख सकते हैं क्या, या PMT लिख सकते हैं क्या? बट जो इसका ऑर्डर होगा ना, सेम ऑर्डर में इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। कैसे देखो, अब ये नाम कैसे देखा मैंने? ट्रायंगल से आपको देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। TMP आप ऐसा नहीं लिख सकते, ट्रायंगल TMP सिमिलर टू ट्रायंगल सपोज BON, ये रॉन्ग हो जाएगा। जो इस ऑर्डर में आपको लिखना है। इसमें और भी तरीके हैं, टोटल मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। अब इसमें जो चेंज होगा ना, सपोज TPM कर दिया मैंने इसको, तो इधर भी सेम चेंज करना आपको। T पहले लिखा फिर P फिर M, तो BON। और कोई चेंजेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। M आगे लिख सकते हैं, T आगे लिखा, अभी M लिखते हैं, तो MTP सिमिलर टू MTP, पहले बीच में से आ गया फिर पीछे गया, तो NBO। और भी तरीके हो सकते हैं ना, 2 T आ गए, M से और भी होगा, फिर MPT, NOB। अभी वैसे ही P से भी 2 और नाम आ सकते हैं, PMT सिमिलर टू PMT, ONB। एक और लास्ट पॉसिबिलिटी है PTM सिमिलर टू P, आगे का T फिर बीच का M, तो O B और N। तो ये 6 तरीके, ये 6 में से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ये 6 में से कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, बट ये 7वां कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा आपको। तो आपको नाम लिखते समय ध्यान रखना है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट करना। अगर आप TPM ऐसा ले रहे हो तो BON लेना है। सिंपली ये आपकी हेल्प करेगा नाम लिखने में। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 लेटर ले रहा हूँ, TM और P है ना, देखो TMP, तो यहाँ पे भी देखो BM और लास्ट का है ना, तो O देखो BNO। तो ये आपकी हेल्प कर सकता है नेम लिखने में।
सिंपल फिगर है तो आप डायरेक्टली देख के भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आगे कैसा होगा वो हम सीखेंगे। बट ये 6 वे है नाम लिखने के, 6 में से आप कोई भी वे एक वे में लिख सकते हो, ठीक है। 7th वे आपका नहीं चलेगा। अभी ये ट्रायंगल क्या दोनों सिमिलर है। अभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे 2 लिखी थी, टेस्ट लिखा था इसके आगे, मतलब प्रॉपर्टीज़। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होंगे, उनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड सारी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी। तो ऑलरेडी साइड्स तो प्रोपोर्शन में दी हुई है, तो इसका मतलब क्या एंगल सेम होंगे। तो एंगल कौन सा, देखो यहाँ पे टी के सामने क्या बी है ना, तो एंगल टी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी के। टी के सामने बी नाम है, एम के सामने एन है, एंगल एम कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी के, सॉरी एन के। फिर एंगल पी ओ के, पी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ओ के। ये कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST शॉर्ट में इसको लिखते हैं। पूरा फुल फॉर्म क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, यहाँ पे तो हमने एंगल्स ले लिए। अगर एंगल होंगे तो ए आ जाएगा, साइड होगी तो ऐसा आ जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर साइड होगी तो क्या लिखेंगे, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे साइड दिया हुआ ना, तो और क्या बचा, एंगल बचे ना, तो एंगल यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे करके। ये हम जब प्रूव करेंगे तब वहाँ पे बहुत काम आएगा आपको। तो ये फर्स्ट पार्ट था SSS टेस्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट था। अगर कोई भी 3 साइड्स प्रोपोर्शन में होगी ना, तो ऑटोमेटिकली 3 एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ऑटोमेटिकली। तो वो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट था सेकंड टेस्ट। AA और AAA टेस्ट। AA मीन्स 2 एंगल, AAA मीन्स तीनों एंगल। तो एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ऑल या फिर एनी 2। अगर 2 एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो थर्ड ऑटोमेटिक आपका कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। तो ये कैसे होता है, देखो एग्जांपल देख लेते हैं एक। सपोज ये आपका ABC है और ये आपका JMS है। ये 90 है और यहाँ पे आपका M90 है और ये एंगल आपका ये एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े एंगल चेंज कर दिए, तो आपको सोचना पड़ेगा। अभी 2 एंगल क्या है, इक्वल है। अभी सेम साइन का मतलब इक्वल है। यहाँ पे 90 है, ये भी 90 है। यहाँ पे जो भी 0 लिखा है और यहाँ पे भी मैंने 0 लिखा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये 50 है तो ये भी 50 है। मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है बट वहाँ पे सिंबल डाला, मतलब समझ जाओ कि वो दोनों इक्वल है। अगर 2 इक्वल है तो थर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो सेम सिंबल डाला मतलब वो सब क्या है, इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी AA टेस्ट क्या कैसे होता है, कोई भी 2 एंगल को इक्वल बता दो, तो एक इसके बराबर है इसके, तो एंगल A किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल S के, और एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट है, B के सामने कौन सा है हमारा, M। तो तीसरा एंगल देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 एंगल मिल गए ना तो अपना काम बन गया। कुछ लोग तीनों भी बताते हैं, चलेगा, कोई इशू नहीं। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी सिमिलर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख दो, AM
ए बी, और थर्ड नाम क्या बचा, सी, सिमिलर टू ट्रायंगल। अभी ए लिया तो ए के सामने क्या था, एस, बी के सामने क्या था, एम, और थर्ड कौन सा बचा, जे। अब इसको भी लिखने के 6 वेज है, मैं वो सब वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि बी ए सी, एम एस जे, बी सी ए, एम जे एस, ऐसे करके आप लिख सकते हैं इसको, ए सी बी, एस जे एम, ऐसे 6 वेज पॉसिबल हो जाएंगे आपके। तो ये कौन सा टेस्ट है, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट। अभी जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी सारी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी और सारे एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे 2 एंगल है, तो थर्ड एंगल कौन सा है, एंगल सी। एंगल सी किसके बराबर होगा, जो बच गया, थर्ड कौन सा बचा, जे। इसके सामने देखो, सी के सामने क्या नाम है, जे है ना, जे। ये कहाँ से है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और सारी साइड्स क्या होगी, प्रपोर्शन में। तो अभी देखो यहाँ पे देखो, नाम ए बी है, यहाँ पे फर्स्ट 2 लेटर्स ए बी है, इसके सामने क्या है, एस एम, इक्वल टू, यहाँ पे देखो बी सी, लास्ट 2 लेटर्स एम जे, बी सी एम जे, फर्स्ट और लास्ट ए सी एस जे, ए सी अपॉन एस जे। ये कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो तीनों साइड्स क्या होगी, प्रपोर्शन में। अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो ये होगा आपका। तो आपको देखना है कि कौन से भी 2 एंगल इक्वल हो सकते हैं वो ट्राइंगल में, तो आपको खाली पता करना है, और फिर थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको, या तीनों एंगल सेम है तो भी आप बोल सकते हो। तो जब भी 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली उनकी तीनों साइड्स क्या हो जाएगी, प्रपोर्शन में हो जाएगी, और थर्ड एंगल ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए अभी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको देखना है, रीड करना है। थर्ड प्रॉपर्टी, एस ए एस टेस्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है एंगल का होना चाहिए बीच में, नाम में देखो एंगल बीच में रखा हुआ है, तो 2 साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और बीच का एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो 2 साइड्स आर इन proportion and angle between them is congruent। एंगल उनके बीच में होना चाहिए, याद रखना आप। एंगल अगर बाहर होगा तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी एक्स वाई जेड, 2 साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। सपोज ये ए बी 2 है और ये 10 है, ये सपोज 5 है और ये 25 है, और एंगल का होना चाहिए बीच में। तो मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो 2 साइड है और बीच का एंगल है, 2 साइड है बीच का एंगल है। तो अभी साइड प्रोपोर्शन में है कि नहीं, देखो ए बी अपॉन एक्स वाई, ए बी कितना 2, एक्स वाई कितना 10, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। अभी दूसरा साइड देखो बी सी अपॉन वाई जेड, बी सी 5 है, वाई जेड 25 है, 5 1 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, दोनों सेम आ रहे हैं। तो चलो साइड्स तो प्रोपोर्शन में आ गए दोनों, बीच का एंगल भी सेम है क्या, दोनों वो भी सेम है, वाई बी के बराबर है एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू वाई। तो अभी क्या हो गया, ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड, और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल वाई के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए।
तो भी देखो नाम ABC लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे XYZ आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये दो नाम, फिर ये लास्ट XY और ये लास्ट। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। कौन से टेस्ट से? दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल। SAS टेस्ट, सिमिलैरिटी टेस्ट, SAS सिमिलैरिटी टेस्ट। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा? उनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और सारी साइड्स प्रोपोर्शन में होगी। तो यहाँ पे एक एंगल तो मिल गया ऑलरेडी, गिवन है। तभी देखो A के सामने क्या X है, तो एंगल A के सामने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। A के सामने क्या आपका नाम X है, तो A किसके बराबर है? X के। B Y के है, वो तो दिया हुआ ऑलरेडी, तो कौन सा बचा? C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। ये कहाँ से है दोनों? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी साइड दो दिया है तो थर्ड बच गया, AB और BC दिया है तो AC वाला बच गया, A और C, और AC अपॉन XZ। ये भी क्या होगा? प्रोपोर्शन में, मतलब ये तीनों इक्वल होंगे, ये दोनों के इक्वल होगा ये भी। ये कहाँ से है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसका भी रेशियो क्या होगा? 1/5 होगा। तो ये कब होगा? जब ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हो जाएंगे आपके ट्रिपल SAS टेस्ट से। तो तीन ही टेस्ट है, एक टेस्ट था आपका SSS टेस्ट, एक AA टेस्ट और तीसरा SAS टेस्ट। ये तीनों टेस्ट आपको याद रखने हैं, तीन ही है, कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं है, सिंपल है सारे के सारे। पहले टेस्ट में तीनों साइड्स आ गई, सेकंड टेस्ट में दोनों या तीनों एंगल आ गए, दो बोलो तो भी चलेगा, तीन बोलो तो भी चलेगा। और थर्ड टेस्ट में SAS टेस्ट, उसमें दो साइड और बीच का एंगल आना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है तीनों प्रॉपर्टीज़, SAS, AA और SAS। तो जैसे भी आपको याद रहता है वो आप उसको याद रखो। तो ये टेस्ट के ऊपर आगे हम सम करने वाले। इसके पहले कुछ एग्जांपल्स और इसमें देख लेते हैं, आप उसको बताओ कि कौन से टेस्ट से होगा वो। तो ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आपको टेस्ट बताने हैं।
तो ये आपको होमवर्क में करने तीनों क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।